देखिए, मकान बनाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसलिए जो भी लोग मकान बना रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कॉलम को बनाने में कितना सरिया का प्रयोग होना चाहिए एक कॉलम को बनाने में। तो एक कॉलम को बनाने में जो सरिया लगेगा वो आपका 0.8 से 6% के बीच में लगेगा, कॉलम के ग्रॉस एरिया के बराबर। कॉलम का ग्रॉस एरिया क्या हुआ, जैसे 10 बाय 10 का कॉलम हुआ, 10 बाय 15 का कॉलम हुआ, 10 बाय 18 का कॉलम हुआ, 10 बाय 20 का कॉलम जो आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको देंगे। अब अगर आपने सरिया 0.8% से कम प्रोवाइड कर दिया कॉलम को बनाने में, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉलम आपका अंडर इन्फोर्स हो जाएगा, और अंडर इन्फोर्स्ड हो गया तो कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा ही नहीं और कॉलम लोड नहीं ले पाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया, आपका पैसा भी लग गया और कॉलम मजबूत भी नहीं हुआ। और अगर कॉलम में आप 6% से ज़्यादा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि कॉलम आपका ओवर रीइंफोर्स्ड हो जाता है और कॉलम में जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया, सरिया प्रोवाइड किया गया है, उसके बीच का स्पेसिंग कम जाता है क्योंकि रीइंफोर्समेंट का संख्या बढ़ गया है उसमें, और कंक्रीट उसके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता है और वो कॉलम इफेक्टिव नहीं रहता है। इसलिए कॉलम जो होना चाहिए ये बैलेंस्ड रहना चाहिए और कॉलम में जो सरिया होना चाहिए वो 0.8 से 6% के बीच में होना चाहिए। तो अब हमारा मकान जो होगा वो मजबूत भी बनेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा।